नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और वो न्यूमेरिकल जो थे हमारे, वो फर्स्ट एंड सेकेंड बुक के जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-25 के लिए, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी का बच्चों ये आज का जो लास्ट लेक्चर है, ये आज आपका जो है लास्ट लेक्चर है और ये जो है लेक्चर नंबर 6 है। ये क्या है बच्चों, लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर्स को डिस्कवर किया है, डिस्कस किया है और इन 5 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं जो इससे आगे आने वाले थे। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की। और आज के बाद फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की आपको टेंशन थी, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट किए थे, इस सीरीज का अंत होने वाला है। आज के बाद आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही कम लेक्चर देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दिए चुके हैं। और हो सकता है आपको एक वन शॉट मिल जाए जिसमें पूरी किताब के हमने जो एक लेक्चर्स में कई लेक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ाएं, उनको एक लेक्चर में कंबाइन करके आपको पढ़ा दिया जाए और इनसे भी कुछ न्यूमेरिकल को छांट कर, तो वो वीडियो आपको मिल सकता है। अन्यथा मैं आपसे कहूँगा, इस जो लेक्चर हैं 6 लेक्चर हो गए, इनकी मैं एक आपको प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे तो उसको जाकर आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से देख लेना। मैं कहता हूँ अगर आपने न्यूमेरिकल तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस आपको मेहनत करनी रहेगी, जो भी फार्मूले बताए जाते हैं उनको याद करना रहेगा और इजीली से आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल की टेंशन को समाप्त कर सकते हैं। आई होप हम जो भी न्यूमेरिकल हमने अभी तक आपको पढ़ाए हैं और जो आगे पढ़ाने वाले हैं, जो भी न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सारे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएंगे और आपने तैयार कर लिए होंगे। आज हम जिनको पढ़ाने वाला हूँ इनको भी एकदम बेसिक से समझाएंगे, ताकि आपको हर एक न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारा पहला न्यूमेरिकल कह रहा है आज की इस वीडियो का कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 EV है। EV का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक MEV होता है, उसका नाम होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये EV है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण आपतित हो रहा है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक विकिरण जो है वो आपतित हो रहा है। कह रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की हमें गणना करना है। देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसमें हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा की हमें गणना करना है, वो हमें मान इसको बताना, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज गिवन हैं उनको नोट कर लेंगे। आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया, किसी भी धातु का कार्यफलन, यानी कि कार्यफलन को हम लोग बच्चों W से लिखते हैं। W का मान दिया जाएगा 6.6 EV दिया गया है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण आपतित होता है, यानी कि बच्चों जो आपका लैम्डा का मान दिया गया वो आपका दिया गया 100 एंगस्ट्रॉम दिया गया। ठीक है, अब बच्चों इसको एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो जब हम मीटर में चेंज करेंगे 100 में 10 की घात -10 से गुणा कर देंगे, ये आपकी वैल्यूज मीटर में हो जाएगी। इधर 2 जीरो लगे तो हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 8 रह जाएंगे, 2 जीरो हैं प्लस के हो जाएंगे 8 मीटर, ये हो जाएगा। हम इसी मान को रखेंगे। ठीक है, कह रहा है होते तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करना है। यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग होगा उसमें H का प्रयोग किया जाएगा। अब H का जो मान होता है कांस्टेंट होता है, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, 6.6 गुणे 10 की घात -34 किलोग्राम होता है, kg ये होता है, इसका H का मान होता है। इनटू में इसी में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें C का भी प्रयोग करना पड़ेगा। प्रकाश की चाल जो होती है आपको पता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, आई होप आपको पता भी होना चाहिए। ठीक, अब देखो अब हमारे इसमें जो हमें सूत्र प्रयोग करना है, इस यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, देखो KE हो जाएगा, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी को KE से लिख देंगे। आपका जो सूत्र होता है HC अपॉन में, आपने लैम्डा सुना होगा, HC अपॉन में लैम्डा, बट यहाँ पर कार्यफलन भी दिया हुआ है तो हम इसको W कर देंगे कार्यफलन के रूप में, और इसी सूत्र में हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे और इजली से इसका जो वैल्यू है आंसर है फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, समझो KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसके बारे में हम समझो। देखो H का मान हमें पता ही है, ऊपर हम लोगों ने लिख दिया 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होते हैं, इंटू में C का मान आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होते हैं, हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा का मान आपको पता है 10 की पावर -8 मीटर है, माइनस W का मान पता है आपको 6.6 है, और ये जो मान आएगा EV में आएगा। सॉरी ये जो मान है डायरेक्टली इसको हम इतना रखेंगे तो जूल में आएगा।
ये जो मान है बच्चों डायरेक्टली जूल में आएगा। अब हमें इस मान को चाहिए किसमें, ईवी में, सारी वैल्यूज ईवी में। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये आपको मान पता है, आपने कई बार पढ़ा होगा। अब जो वैल्यूज आएगी वो आएगी बच्चों आपकी ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसमें हम ऊपर दशमलव को हटा देंगे, एक संख्या के बाद ऊपर भी है, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बचा, 6 × 6 बचा, इधर ये वाला 3 ले जाएंगे, 3 हो जाएगा इंटू में। अब 10 की पावर 34 है, 10 की पावर 8 है, अगर 34 से हम 8 को माइनस करेंगे तो 10 की पावर 26 बचेगा, नहीं बचेगा, वो भी पॉजिटिव में, हाँ माइनस है तो माइनस बच जाएगा। डिवाइड बाई क्या बचेगा, देखो 10 की पावर, इधर देखो 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -19 और इधर आप बाद में लिख लो इंटू 1.6, सॉरी 16 हो जाएगा, पूरा 16, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई इधर आप लिख दो 16 इधर, ठीक है। 16 माइनस आपका 6.6, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, समझो ध्यान से इसको, ये 6.6 यानी कि 6 है। अब इसको आप एक बार लिख लें ऐसे, 6 × 6 66 × 3, ठीक है, ये हो गया। इंटू में आपका क्या होगा, 10 की घात -26 है इंटू, अब 10 की घात -19 से ऊपर हो जाएगा प्लस का 19, ठीक है, इंटू 10 की घात -8 है, ये भी ऊपर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। डिवाइड में आपका बचा 16, इतना बच रहा है। अब 16 को डिवाइड करो, देखो 2 8 16 और 3 3, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो और -6.6 भी है, -6.6 ये भी तो है, ठीक है। अब देखो 3 3 कितने होते हैं, 9 और ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 इंटू, अब देखो 10 की पावर 8 और ए, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 27, 8, हाँ 27, और 27 से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक घात प्लस में बचेगी। अब एक घात जो प्लस में बची उसके लिए हमने 10 लिख लिया, अब इधर कुछ बचा हुआ नहीं है, माइनस का आपका 6.6 ए माइनस है, इधर आपका 8 बचा है, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा कितने होते हैं, 45, 5 नेम 45 के 5 हासिल के 5 बचे, 5 नेम 45, 46 47 48 49, 4 9, इतना हो गया। डिवाइड बाई आपका 4 बच गया, माइनस आपका 6.6 हो गया, समझ में आ गया। अब इसको डिवाइड करो, 6 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब इधर देखो 2 जा 8 वधे इधर 14 हो गए, 4 3 जा 12, दशमलव लगाया, अब देखो 12 इधर निकल गए, 2 बचे और 4 5 जा 20, ठीक है। इधर देखो, इधर देख लो साइड में, यानी कि 123.5 माइनस 6 पॉइंट, 1 मिनट 12 प्लस 2 बचे, 0 लगाया 2 2। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, देखो सॉरी ये मल्टीप्लाई, देखो बच्चों 9 पर ए मल्टीप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हुई है, देखो इतना नहीं आता है। देखो आप इसकी मल्टीप्लाई 5 45 के 5 लिखे जाते हैं, हौसल के 4 बचते हैं बच्चों, 5 45 और 45 4 49, यानी कि 495 आएगा, वाई डिवाइड बाई 4 माइनस 6.6। देखो इतना नहीं, इधर देखो 495 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बचे 2, इधर हो जाएंगे 1, इधर हो जाएंगे 15, 4 3 जा 12 बचे 3 30 30, ये हो जाएगा 35 4 8 जा 17.87, ठीक है। अब माइनस 6.6 इतना हो जाएगा। अब देखो अब आंसर आपका राइट आएगा। अब ये हो जाएगा, देखो इससे आप इसको घटाए, देखो आप ऐसे नहीं घटा पाते, ऐसे घटा लो 3.6, अब इसको 6.6 को घटाओ, देखो 7 है इधर, 7 से 6 गया 1, इधर आपके 13 13 से 7 6 गए 7, इधर 1 1, यानी कि 117.1 117.1, ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इतनी गतिज ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ेगी। आई होप ये न्यूमेरिकल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की। तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो इसमें कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन इतना ईवी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन के लिए देहली तरंग दैर्घ्य में गणना करना। देखो यहाँ पर आपको देहली तरंग दैर्घ्य बतानी है। सबसे पहले जो गिवन है, गिवन वैल्यूज हैं, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं दिया गया है, वो आप नोट डाउन करेंगे। कार्यफलन जो W का मान दिया गया वो आपको कितना दिया गया, 1.8, इतना तो आपको समझ में आ गया, 1.8 दिया गया। अब वो सारी चीज़ें देहली तरंग दैर्घ्य पूछेगी। अब देखो अब H का मान, वो सारी आवश्यकता पड़ेगी, वो तो आपको पता है। देखो
एक सूत्र हम लगाएंगे, लेमडा इक्वल टू ये हो जाएगा, देहली आवृत्ति को लेमडा 0 से लिख लें, ठीक है, HC अपॉन में आपका W हो जाएगा। ये सूत्र हमें यहाँ पर प्रयुक्त करना पड़ेगा। और HC अपॉन में लेमडा वाला जो सूत्र है काफ़ी ज़्यादा हर एक अकॉर्डिंग, या फिर इसको एक्चुअल में हम देखेंगे जो बुक में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वो W इक्वल टू HC अपॉन में लेमडा दिखाई देगा। तो इस तरीके से दिखाई देगा। हम इसी को कन्वर्ट किया क्योंकि देहली आवृत्ति चाहिए तो लेमडा 0 से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसी में मान रखना, देखो तो लेमडा 0 इक्वल टू क्या है, H का मान आपको पता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 होता है, ठीक है। अब C का मान भी आपको पता है 3 गुणे 10 की घात 8 होता है, डिवाइड बाई कार्यफलन W का मान दिया गया 1.8, ठीक है। इसका दशमलव हटा देंगे और ऊपर हम एक दशमलव इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब देखो इसको काटो 2 से, दुनेम 18, समझ में आया, और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, समझ में आ गया, 3 तिहाई 9, 3 एकन 3, अब 3 एकन 3, 3 एकन 3, ठीक है। ऊपर देखो क्या बचा, लेमडा 0 इक्वल टू बचा 11 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 10 की पावर 8, इतना बच रहा है, नहीं बच रहा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो मान आएगा बच्चों आपका जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में, बट हमें इसमें मान किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लेमडा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 10 की पावर 8। अब इसमें डिवाइड कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब ये जो मान आएगा वो EV में आएगा, देखो इधर दशमलव हटाया, ऊपर हमने एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 110 गुणे 10 की घात, ये माइनस के 34 है, ठीक है, माइनस के 34 को ऐसे रखने दो, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 है, इनको ऐसे रखने दो। अब 10 की घात माइनस के 19 से ऊपर जाएंगे, 10 की घात प्लस के 19 हो जाएंगे, ठीक है, डिवाइड वहीं क्या बचेगा हमारा 16 बचेगा, 16, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 10 की घात 18 और माइनस के 19 और 8 कितने होते हैं, 27 होते हैं। 27 से 34 को 27 से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 गुणे 10 की घात माइनस के, इसको घटाएंगे 19, 27। अब देखो इससे 19 और 8 27 हो जाए, और 34 से 27 को जब हम माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 27, 3 और 4 7, माइनस के 7 बचे, डिवाइड बाई आपका 16। अब इसको एक बार काटो, 2 8 16, और इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कि 8 बचे, 55/8 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। समझ में आ रहा है इतना, एंगस्ट्रॉम, अब इतना मीटर आप कर देंगे, ये भी आंसर सही। इसको हम अभी एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं, इसको ऊपर देखें, ऊपर देखो क्या आ जाएगा, 55/8 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। देखो 8 पंचे 40, 8 45, 8 छिंग 48, ये 6 बार जाएगा, 8 छिंग 48 हो गए, ठीक है। तो 8 छिंग 48 ये हो गया, 8 छिंग 48 लगाया दशमलव, इधर 48 2 50, इधर आपका 6 बचा है, 48 6 नहीं सॉरी 48 और 7 7 बचा, 70 हो गए। अब इसको भाग करो, 8 45, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64, यानी कि 64, 64 हो गया, 64। अब तब भी अब इसमें 6 बचे, 4 करा, 6 और 8 छिंग 48, 8 7 56 हो गया। जब 56 किया तो 4 बचे, 8 5 40, यानी कि 57। देखो कितना आया है आपका आंसर, 6.875 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर आया। इसको जब हम एंगस्ट्राम में चेंज करेंगे तो 8775 एंगस्ट्राम इसका जो मान है वो आ जाएगा। तो देहली आवृत्ति जो लेमडा 0 का मान आ गया है वो 6875 एंगस्ट्राम आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सही से विधिवत तरीके से कर लेंगे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका न्यूमेरिकल है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतने ईवी है, माइनस इतने ईवी होती है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन का हमें कोणीय संवेग ज्ञात करना है और हमें दे रखा है एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो हमें बता दी गई कि इतनी रखनी है। एनवी कक्षा को EN से लिख देते हैं। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, यानी कि EN इक्वल टू कितना दिया गया, EN इक्वल टू दिया गया -13.6 बटे n², ये दिया गया है EV में, ठीक है, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी कि EN का मान भी हमें दिया गया, कितना दिया गया है, देखो EN का मान दिया गया 3.4 -3.4 EV, ये मान दिया गया। अब देखो इसमें इसको मान रखो, अभी हम कोणीय संवेग को इजीली से काउंट कर लेंगे। देखो EN की जगह पर -3.4
इजुकल टू 13.6/n²। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करा देंगे। अब अगर इसके बटे में 1 मान लें तो n² अगर हम इधर लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। देखो तो n² इजुकल टू क्या हो जाएगा, देखो 13.6/3.4। इसको आप दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 34 चौका 136, तो n² इजुकल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, n का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √4 आ जाएगा, और √4 का मान होता है 2। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि n का मान आ गया, नंबर ऑफ जो कक्षा है वो n का मान आ गया 2। ठीक है, अब देखो, अब हमें बच्चों इसका निकालना है कोणीय संवेग। अब जब आप कोणीय संवेग निकालोगे तो कोणीय संवेग में आपने एक सूत्र पढ़ा था, ये होता है J इक्वल टू NH/2π। कोणीय संवेग का ये सूत्र होता है, एक कोणीय संवेग का सूत्र होता है, इसी में मान को रख देंगे, इजली से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो J का मान हमसे पूछा गया, N का मान कितना आया, 2 आया, H का मान अभी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, इधर 2 संख्या के बाद 0 है, ऊपर 1 संख्या के बाद 0, इसके लिए हम ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, 660 गुणे 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 314 आ गया। अब इसको एक बार भाग करके देख लो, देखो 314 भाग करेंगे किसके साथ, 660 के साथ, ये 314 628 हो जाएंगे, तो 2 बार जाएगा, 628, 2 इधर बचे और इधर बचे, 5 से 2 गए 32, 0 इधर कुछ नहीं बचा, दशमलव लगा दिया, एक 0 बढ़ा दिया, एक बार चला जाएगा 314, तो लगभग छोड़ो इतना रखो, 2.1 देखो 2.1 इंटू 10⁻⁻34 कोणीय संवेग आपका आ गया। कोणीय संवेग J का मान आ गया, और J और कोणीय संवेग क्या होता है, मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, ये इसका मात्रक होता है। और ये आप लिख देंगे, मैं कहता हूँ अगर 1 नंबर में आता है, आधे नंबर में आता है, जो भी जितने भी नंबर में न्यूमेरिकल आता है पूछा जाता है, आपको बोर्ड के पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला न्यूमेरिकल की। तो देखो बच्चों, अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया। देखो, जब 3 अल्फा कण जुड़कर कार्बन नाभिक यानी कि C612 बनाता है, उत्पन्न ऊर्जा की गणना करना है, उत्पन्न ऊर्जा की हमें गणना करना है। 2He4 का परमाणु द्रव्यमान इतना दिया गया mu है, 3 अल्फा कण जुड़कर इतना बनाते हैं। ठीक है, देखो इसमें 3 अल्फा कण जुड़े तब इतना बन रहा है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, देखो समझो, अगर हम इसकी रिएक्शन बनाएं 2He4, इससे क्या बन रहा है, C12 C6H12 बन रहा है, ये बन रहा है आपका। ठीक है, इस पर हम कितने से गुणा कर दें, इसका बिल्कुल सही आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये बन पाएगा। ये अभिक्रिया आप इसको एज ए रिएक्शन के तौर पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, इसके 3 अल्फा कण है और 3 अल्फा कण हीलियम का नाभिक ही होता है। 2He4 जो होता है, ये अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, ये बन रहा है, और 2He4 का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, कितना है, 4.002603। ये जो है इसका मान जो है बच्चों आपको दे रखा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम 3 अल्फा कण का द्रव्यमान निकालेंगे, ये तो एक कण का है ना, अब ऐसे 3 का जब हम निकालेंगे, 3 अल्फा कण का द्रव्यमान, 3 अल्फा कण का जो द्रव्यमान है, जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी द्रव्यमान दिया गया उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.002603, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 0, 3 2 जा 6 18 के 8, 6 2 3 6 7 हो जाएगा, 0.12, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 अल्फा कण का, समझ में आ गया। और अगर हम C6H12 का बात करें, का द्रव्यमान जो होता है, याद रख लेना, मैं आपको बता देता हूँ, और ये जो है कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा होगा, 12 U होता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले अगर द्रव्यमान क्षति की बात करें कि कितने द्रव्यमान क्षति हुई है, तो देखो द्रव्यमान क्षति, देखो
जब हम द्रव्यमान क्षति निकालेंगे तब क्या होगा, द्रव्यमान क्षति को हम लिखते हैं लैम्डा एम से, डेल्टा एम से, ठीक है। डेल्टा एम का मान कितना हो जाएगा, ये देखो कितना आया 3 अल्फा कण का 12.00 सॉरी बच्चों ये दशमलव नहीं है, 7 है 7809 माइनस का आपका 12 दिया गया। अब 12 दशमलव आप जितने भी इधर संख्या देंगे उतने आप जीरो बढ़ा देंगे। जब आप इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका देखो, आप इधर 1 2 3 4 5 6 दिया, ए 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ा देना, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये सिर्फ इतना बचेगा 0.7809। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप माइनस करके एक बार देख लेना, ठीक है। इतना आ गया, ये जो आया है मान AMU, इतनी द्रव्यमान क्षति हुई है। अब देखो जो हमारे पूछा गया मुक्त ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा की गणना करना, तो मुक्त ऊर्जा देखो, मुक्त ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, देखो इतनी जो है AMU में आई है, इसको मुक्त ऊर्जा में चाहिए कितनी, किसमें अल्फा कण है, तो इसको हम MEV में आंसर इसका निकालेंगे। तो देखो 0.007809, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ 931 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर AMU में चाहिए तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। देखो जब आप इसमें 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान आएगा 7.27 MeV, यही इसकी मुक्त ऊर्जा का मान हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत बिल्कुल इजी था, हमें सॉल्व करना था। आई होप समझ में आ गया हो। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक। यदि अग्र वोल्टेज में इतने वोल्ट का प्रतिरोध करें का परिवर्तन करें तो डायोड में कितनी धारा परिवर्तित हो जाएगी। देखो ये सूत्र और न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रतिरोध, यानी कि जो R है कितना दिया गया है, 10 ओम दिया गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रतिरोध लिख लिया, 10 ओम दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर इतने वोल्टेज परिवर्तन को हम डेल्टा V से लिख लें, ठीक है। डेल्टा V का मान कितना दिया गया, 0.025 वोल्ट दिया गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि परिवर्तन में धारा में कितने परिवर्तन करें तो डायोड में धारा कितना परिवर्तित होगा, यानी कि परिवर्तन धारा, यानी कि धारा में जो परिवर्तन है डेल्टा I है उसके बारे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि धारा में परिवर्तन पूछा गया है। तो हमें निकालना क्या है, डायोड की जो धारा बह रही है डायोड में उसमें कितना परिवर्तन होगा। तो देखो एक धारा में परिवर्तन, एक नॉर्मल सा सूत्र है और आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, डेल्टा I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन में R। I इक्वल टू B अपॉन में R आपने जो पढ़ा था उसी में बस डेल्टा जुड़ गया, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा I हमें निकालना है, डेल्टा V का मान दिया गया 0.025 डिवाइड बाई आपका R का मान है 10। इधर देखो 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, नीचे हम 3 जीरो को बढ़ा लेते हैं। अब 25 एकन 25 चक्कू 100, यानी कि ये आ गया 1/400, 1/400 इसका मान आ गया है। जब हम इसको भाग करेंगे, देखो इधर हम लगाएंगे दशमलव, फिर 1 जीरो, 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 4 दूनी 8, 800 प्लस बच्चे इधर 200 लगाया दशमलव 500, 4 पंचे 20, ठीक है। यानी कि बच्चों इसका मान आ जाएगा 25। देखो डेल्टा I इक्वल टू 0.0025 एम्पियर, A4 एम्पियर एंगस्ट्रॉम नहीं। तो इसको अगर हम सही से लिखें, देखो अगर इसको बच्चों एम्पियर है, इसको अगर हम मिली एम्पियर में चेंज कर रहे हैं तो धारा को अगर हम मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो 25 दो इधर 3 आ जाएगा, 2.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 मिली एम्पियर। तो उसमें जो धारा का मान आ जाएगा 2.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है, अदर वीडियो हमारे 1 हॉर्स के भी हैं, उन सभी वीडियो को आपको एक बार देख लेना है। अगर आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का,
आप वहाँ से देखकर इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल में आपको टेंशन नहीं लेना रहेगा। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है बेसिक से हमने बात की थी लेक्चर नंबर 1 में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। तो प्लीज़ बच्चों आप लेक्चर नंबर 1 से सारे लेक्चर देख लेना। आपको मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है आपको फिजिक्स के अंदर टेंशन नहीं रहेगी। केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल आपको जल्द ही वीडियो मिलने वाला है। उसमें 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, तो उसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। उसमें एक वीडियो में पूरा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। कैसे करना, 6 से 7 ही सूत्र हैं उसमें, टोटल 6 से 7 सूत्र हैं जिनसे न्यूमेरिकल आएंगे, बट फिजिक्स में लगभग 20 से 25 सूत्र हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हर एक लेक्चर में एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर तो प्लीज़ बच्चों, जिन भी बच्चों को इस सीरीज़ की आवश्यकता है, नीड है, उन सभी के पास ये वीडियो धमाकेदार तरीके से शेयर कर देना, अपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके लिए नए नए टॉपिक, एकदम बेहतरीन टॉपिक लाते रहेंगे। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।